हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों का थोड़ा सजेशन चाहिए। इस चैनल पर आपने देखा होगा मैंने ज़्यादातर बीएल ड्रामास और फैन फिक्शंस, वंक्शन फैन फिक्शंस ही अपलोड किए हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ अब इस चैनल को हम बीएल कंटेंट के लिए ही रहने देते हैं और इस पर अब मैं कोई भी स्ट्रेट ड्रामा नहीं डालूंगी। जो मैंने अपना सेकेंड चैनल क्रिएट किया है स्ट्रेट ड्रामास और हिस्टोरिकल ड्रामास जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं उस पर ही डाला करूँगी, क्योंकि अगर इसी चैनल पर दोनों कंटेंट मैंने डालने की कोशिश की तो जब मैं बीएल डालूंगी तो स्ट्रेट ड्रामा लवर्स बुरा मान जाएंगे और स्ट्रेट ड्रामा कोई अपलोड किया तो बीएल ड्रामा लवर्स बुरा मान जाएंगे। तो क्या मेरा ये सोचना सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना ज़रूर। ओके, सो अंटिल द एंड फैन फिक्शन का पार्ट 3 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था विंग और वांग जी इनके एक रूम में ठहरे होते हैं। विंग जैसे ही वांग जी का फोरहेड रिबन निकालता है, वांग जी उसका अपर रोब खोलने लगता है। वांग जी वियिंग को चीक्स पर, नेक पर किस करते हुए उसकी चेस्ट पर आता है। तभी वो वैन मार्क देखता है जो वियिंग को उस शोन्यू केव में लगा था। वांग जी उस मार्क को भी किस करता है। अब वियिंग उससे कहता है, लंजा, ये तो नाइंसाफी है, तुमने अभी तक अपने क्लोथ्स पहने हुए हैं। और वियिंग उसके रोब्स को धीरे धीरे खोलने लगता है। वांग जी जो कि 5 लेयर्स पहना करता था, वियिंग फ्रस्ट्रेटेड होकर उससे कहता है, लंजा, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने 5 लेयर्स क्यों पहनी हुई हैं? वांग जी उसके हाथ को पकड़ता है और उसके फिंगर्स को 1 बाय 1 किस करने लगता है। अब वांग जी अपनी लेयर्स खुद उतारने लगता है। तभी वियिंग वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे उसकी ट्राउज़र बेल्ट को भी खोल देता है और फिर उनके बीच में डेली नाइट एक्टिविटी होती है। आई नो यू गाइज लव दिस वर्ड डेली नाइट एक्टिविटी फ्रॉम माई माउथ। इसको लेकर बहुत कमेंट्स आते हैं, आप डेली नाइट एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन करो। तो उनकी डेली नाइट एक्टिविटी के बाद वियिंग वांग जी से पूछता है, लंजा, तुमने ये कहाँ से सीखा? वांग जी कहता है, लाइब्रेरी में 12 कल्टीवेशन बुक्स का कलेक्शन है, मैंने वहीं से सीखा था। वियिंग कहता है, लंजा, जब मैंने तुम्हें 12 कल्टीवेशन बुक दिखाई थी तो तुम मुझसे इतना नाराज हो गए थे और तुम सीक्रेटली बुक्स रीड करते हो। लेकिन कोई बात नहीं हस्बैंड, मुझे खुशी है कि तुम्हारे बुक्स रीड करने के एफर्ट्स को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वांग जी को एक मिस्चीवियस स्माइल देता है। वियिंग वांग जी के चेस्ट पर सर रखे लेटा हुआ होता है। दोनों की बॉडीज ब्लैंकेट से कवर होती हैं। वांग जी वियिंग से कहता है, वियिंग, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वियिंग कहता है, नहीं लंजा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तुम मुझे विजिट कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, लेकिन साथ में नहीं रह सकते। इस तरह बाहर कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो भी कुछ चल रहा है तुम उस बारे में मुझे अपडेट भी कर सकते हो। वांग जी सैड दिखने लगता है तो वियिंग उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है, अगर उन लोगों को पता चला कि तुम मेरे साथ ब्यूरियल माउंट्स में हो तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे? तुम्हारे अंकल लैन क्लैन मेंबर्स को लेकर यहाँ ज़रूर आएंगे तुम्हें वापस ले जाने के लिए। वो सब यही सोचेंगे कि मैंने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया है और यहाँ अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया है और फिर मैं हमेशा लैन क्लैन में ब्लैक लिस्ट में आ जाऊँगा। वांग जी सारी बातें समझने के बाद वियिंग से कहता है, ठीक है, लेकिन कल मैं तुम्हारे साथ ब्यूरियल माउंट्स आना चाहता हूँ। वियिंग कहता है, ज़रूर लंजा, मैंने तलवार का इस्तेमाल करके उड़ना भी सीख लिया है, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? वांग जी उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है, वियिंग के लिए कुछ भी। वियिंग भी उसके लिप्स पर किस करता है और कहता है, लंजा, मैं सच में तुम्हारा क्या करूं? अगली सुबह वियिंग 8 बजे उठता है। तब तक वांग जी अपना मेडिटेशन कर चुका था और वियिंग के इंतजार में बैठा हुआ था। वियिंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें अपनी फर्स्ट नाइट याद आती है और दोनों ब्लश करने लगते हैं। दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्यूरल माउंट्स के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक पोल को देखते हुए वियिंग वांग जी से कहता है, लंजा, क्यों ना हम अपनी अपनी तलवार पर एक रेस लगाएं उस पोल तक पहुंचने के लिए, और जो भी हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी जैसे ही यहाँ करता है वियिंग तुरंत अपनी तलवार लेकर उड़ने लगता है। वांग जी भी उसका पीछा करता है। वियिंग वांग जी को बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वांग जी उस पोल तक पहले पहुंच जाता है। वियिंग मुंह बनाने लगता है तो वांग जी उससे कहता है, तुमने मुझे बिना बताए ही स्टार्ट कर दिया, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वियिंग कहता है, ठीक है, मैं अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना होगा।
वांग जी उसे अपने पास बुलाता है। वो यूं कहता है, अब मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है और तुम्हें भी तो वापस गुसू जाना है। वो अपनी बात कंप्लीट करने ही वाला होता है कि वांग जी उसे अपनी तरफ खींचता है और किस करने लगता है। दोनों झाड़ियों के पीछे आ जाते हैं। अब वांग जी उसके नेक पर किस करता है, जो वेइंग अपने रोब से ढक भी नहीं पाता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा, ये किसी को भी दिख जाएगा। वांग जी कहता है, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। वेइंग ब्लश करने लगता है और कैसे भी अपने हेयर के जरिए उस लव बाइट को छुपाने की कोशिश करता है। दोनों मार्केट की तरफ जाते हैं और वांग जी वेइंग के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग करने लगता है। वेइंग उससे कह देता है, लंजा, इसके बाद तुम कुछ खर्चा नहीं करोगे, ऑलरेडी बहुत हो चुका है। अब दोनों ब्यूरल माउंट्स में आते हैं। वेइंग ने जो भी वार्ड्स लगाए हुए थे वो सब के बारे में वांग जी को बताता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, वैन क्लैन के सारे किड्स वेइंग को शन गगा कहकर पुकारने लगते हैं। वांग जी ने वैन मेंबर्स के लिए काफ़ी सारे वेजिटेबल्स खरीदे थे, जो वो वहाँ जाकर उन लोगों को दे देता है। वुयिंग एक किड जाओ को अपनी गोद में लेता है। तभी जाओ अचानक से वुयिंग के नेक पर वो बाइट देख लेती है और वो वुयिंग से कहती है, शियान गगा, आपको यहाँ चोट लगी है, हमें वेंचिंग सिस्टर के पास चलना चाहिए। तभी वेंचिंग वहाँ आती है और वुयिंग से कहती है, जाओ क्या कह रही है। जाओ वुयिंग के बालों को हटाती है और कहती है, सिस्टर, शियान गगा को यहाँ चोट लगी है। वेइंग और वांग जी दोनों के ही ईयर्स रेड होने लगते हैं। वेंचिंग वेइंग और वांग जी की तरफ देखकर पूछती है, तुम लोगों ने प्रिकॉशंस तो लिए हैं ना। वेइंग ब्लश करने लगता है और वेंचिंग से पूछता है, कम से कम किड्स के सामने तो ये सब मत पूछो। वो वांग जी के हाथ पर धीरे से स्लैप करता है और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, लंजा। वांग जी टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, वेइंग ने मुझे ब्यूरल माउंट्स घुमाने का प्रॉमिस किया था। ये सुनकर वेइंग वांग जी को ब्यूरल माउंट्स घुमाने के लिए ले जाता है। सबसे पहले उसे वो लैंड दिखाता है जहाँ पर वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसके बाद वेइंग उसे अपनी केव, जिसे डेमोन सबड्यू केव कहा जाता था, वहाँ लेकर आता है। वहाँ पर पत्थरों के बने हुए बेड को देखकर वांग जी वेइंग से कहता है, वेइंग, क्या ये बेड तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है। वेइंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे इस पर कंफर्टेबल फील होता है और वार के वक्त तो हमने और भी बुरे दिन देखे थे, ये तो उससे बहुत बेटर है। वांग जी फिर उससे पूछता है, वेइंग, क्या तुम सच में यहाँ कंफर्टेबल हो। वेइंग कहता है, हाँ लंजा, स्पेशली वैन क्लैन का हर एक मेंबर मेरा यहाँ बहुत ख्याल रखता है। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर किड्स आ जाते हैं। उन किड्स में से एक लड़की आमे कहती है, शन गगा, अंकल ने बताया कि हमारे ये टॉयज आपके हस्बैंड हमारे लिए लेकर आए हैं। वेइंग हंसने लगता है, आमे को अपनी गोद में लेता है और कहता है, हाँ, आज से ये भी तुम्हारे गगा हैं, वांग जी गगा। वो सारे किड्स वांग जी को घेर लेते हैं। तभी वैनपिंग वहाँ आता है और वेइंग से कहता है, यंग मास्टर, आधे घंटे बाद लंच सर्व किया जाएगा और हम चाहते हैं हंगुन जुन भी हमें ज्वाइन करें। वेइंग कहता है, हम दोनों आ जाएंगे, तब तक हम इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। लंच के बाद अब वांग जी को वहाँ से निकलना था, क्योंकि उसे रात होने से पहले क्लाउड रेसेस पहुँचना था। वेइंग उसके साथ बाहर तक आता है। वेइंग उसे एक तैलिस्मान देता है जिसके जरिए वांग जी कभी भी ब्यूरल माउंट्स में आ सके। वेइंग जब मुड़कर जाने लगता है तो वांग जी उसे पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी उससे कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। वेइंग कहता है, मैं भी लंजा। वेइंग उसके हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे नहीं छोड़ता। वेइंग कहता है, लंजा, अगर तुम ऐसे ही किस करते रहोगे तो फिर ना ही तुम जा पाओगे और ना ही मैं। तुम्हें वापस क्लाउड रेसेस भी पहुंचना है, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। ये सुनकर वांग जी उससे अलग होता है और उससे कहता है, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। वेइंग कहता है, मैं इंतज़ार करूँगा, और वांग जी वहाँ से चला जाता है। गुसू में वापस आने के बाद वांग जी को पता था कि वो रूल्स के खिलाफ गया है। वो वॉल ऑफ रूल्स के सामने जाता है और अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे ब्यूरल माउंट्स जाने का कोई अफसोस नहीं होता। अगर वो अपने हस्बैंड से मिल सकता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है, तो वो पनिशमेंट के लिए भी तैयार है। कुछ दिनों बाद जब यीलिंग के पास स्पिरिट का एक और केस क्लाउड रेसेस में पहुंचता है, वांग जी फिर उस केस को लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो लैन चिचैन के पास उसकी परमिशन के लिए जाता है। लैन चिचैन समझ जाता है कि वांग जी क्यों बार बार यीलिंग के पास जाना चाहता है। वांग जी की खुशी के लिए लैन चिचैन फिर उसे वहां जाने के लिए अलाउ कर देता है।
दूसरी तरफ जब वियिंग को पता चलता है कि बिरिल माउंट्स के वार्ड्स को तोड़ा गया है, वो समझ जाता है कि उसका हस्बैंड आने वाला है। वियिंग एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत भागते हुए सीधे बिरिल माउंट्स के गेट तक पहुंच जाता है। वांगजी को देखते ही वो उसके गले लग जाता है। तभी वियिंग देखता है कि वांगजी के हाथ में 2 बैग्स थे। वियिंग उससे पूछता है, ये क्या है लंजा? वांगजी कहता है, मैं वियिंग को हमेशा उस रॉक बेड पर नहीं सोने दूंगा। इन बैग्स में कुछ मटेरियल्स है मैट्रेस बनाने के लिए। तुमने कहा था कि वैन मेंबर्स सिलना जानते हैं। जल्दी ही बिरल माउंट्स पर एक बेड भी डिलीवर हो जाएगा। विंग उसे कहता है, लंचा ये सब की क्या ज़रूरत है? वांगजी कहता है, मैं बस चाहता हूँ तुम कंफर्टेबल रहो। विंग अपने रॉक बेड पर बैठते हुए कहता है, मैं कंफर्टेबल हूँ लंजा, लेकिन अगर तुम भी मेरे साथ रात को रुकने वाले हो तब ठीक है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को रॉक बेड पर नहीं सोने दूंगा। वांगजी कहता है, ये रीज़न नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहे वियिंग उसे किस कर लेता है। वियिंग उसे कहता है, थैंक यू लंजा। अब वांगजी उसे गले लगाता है और उससे कहता है, मेरे साथ गुसू वापस चलो वियिंग। वियिंग कहता है, तुम मेरा आंसर जानते हो लंजा, मैं इन लोगों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझे कोई ऐसा प्लेस बता दो जहाँ पर ये सब लोग सेफ रहेंगे तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी आने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन अभी वो लोग भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हम एक दिन रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अब वांगजी सारे वैन मेंबर्स से मिलता है, सारे किड्स भी वहाँ आ जाते हैं। आमे वांगजी से कहती है, क्या वांगजी गगा आज हमारे साथ रुकेंगे? वांगजी कहता है, हाँ आज रात के लिए। आज ये वांगजी से पूछता है, वांगजी ब्रदर क्या मेरे पास भी एक दिन आपके जैसी ब्यूटीफुल स्वॉर्ड होगी? वांगजी कहता है, हाँ बिल्कुल, जब एक दिन तुम बड़े हो जाओगे और कल्टीवेटर बन जाओगे तो तुम्हारे पास भी एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्वॉर्ड होगी। वांगजी को किड्स के साथ इंटरेक्शन करता हुआ देख वियिंग को बहुत अच्छा लगता है। उस रात फिर उन दोनों के बीच वियिंग के डेमोन सबड्यू केव में डेली नाइट एक्टिविटीज़ होती हैं। वांगजी फिर वियिंग को नेक बाइट्स देने लगता है। वियिंग उसे समझाता है, यहाँ नहीं लंजा, वरना अगले दिन किड्स या फिर वेंचिंग देख लेंगे, लेकिन वांगजी उसकी एक बात नहीं सुनता। सुबह होती है। वांगजी फिर वियिंग को दुखी मन से गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। क्लाउड रिसेस आकर वांगजी फिर अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करता है। अब एक दिन वियिंग, वैनपिंग और वैनिंग मार्केट में होते हैं। तभी वैनिंग वियिंग से कहता है, यंग मास्टर, मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था। ये लेडी जांग के बारे में है। लोग कह रहे थे कि लेडी जांग और जिन जुशन की शादी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई बेबी नहीं है। उन लोगों का कहना था कि सब लेडी जांग का कसूर है और शायद वही जिन जुशन को वारिस नहीं दे सकती। वियिंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, इसमें शिजे की कोई गलती नहीं होगी, उस पिकॉक की ही कोई गलती होगी। जंगचा शिजे के बारे में इस तरीके की खबर कैसे फैलने दे सकता है? वेनिंग कहता है, यंग मास्टर, लोगों का कहना है कि फिजिशियन उन दोनों को चेक कर चुके हैं और दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। वेंचिंग कहती है, लेडी जांग और यंग मास्टर जिन दोनों ही हेल्दी हैं, बल्कि उन दोनों की कल्टीवेशन से तो लेडी जांग की गोल्डन कोर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये उन दोनों की ही चॉइस होगी कि वो अभी बेबी नहीं चाहते होंगे। तभी कुछ किड्स आते हैं और आर्चरी के लिए वियिंग को अपने साथ ले जाते हैं। तभी ग्रैनी वैंग वेंचिंग से कहती है, क्या वियिंग ने कभी तुमसे वार्म सैक मेकिंग टी के बारे में पूछा है? वेंचिंग कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो और हंगुंजन अभी चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, वरना वियिंग मुझसे ज़रूर पूछता। ग्रैनी वैन कहती है, वो दोनों ही किड्स के साथ बहुत अच्छे हैं, उन दोनों का जो भी चाइल्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनेगा। अगले दिन जब वांगजी फिर बिरल माउंट्स आता है, इस बार वो बच्चों के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेकर आता है। वियिंग वांगजी के लैब में बैठा होता है और वो उससे पूछता है, लंजा, तुम आज भी नाइट हंट के लिए आए हो ना? तुम कल चले जाओगे? वांगजी उससे कहता है, हाँ वियिंग, ब्रदर चाहते हैं मैं लैंड क्लैन के कुछ जूनियर्स को चिन म्यूज़िक सिखाऊं। वियिंग कहता है, मैंने सुना है नेक्स्ट मंथ क्लैन लीडर्स के बीच में डिस्कशन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो लोग फिर मेरे बारे में बातें करेंगे। वांगजी कहता है, उनके पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे खिलाफ या वेंस के खिलाफ किसी कंप्लेंट का। वियिंग कहता है, लंजा, तुम्हें पता है वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेंगे। वांगजी कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
तो वेइंग कहता है, लंचा तुम कुछ नहीं कहोगे, ये मत भूलो कि उन लोगों की नज़रों में हम दोनों अभी भी एनिमीज़ हैं। इस बात पर वांगजी कुछ नहीं कह पाता है। अब वांगजी उससे पूछता है, अगली बार जब मैं आऊँगा तो क्या तुम भी मेरे साथ नाइट हंट पर चलोगे? वेइंग उससे कहता है, हाँ बिल्कुल लंचा। नेक्स्ट टाइम जब वो मिलते हैं तो दोनों नाइट हंट के लिए जाते हैं। नाइट हंट से लौटते वक्त वेइंग वांगजी से पूछता है, लंचा अब क्या हम इन में रुकेंगे या फिर हम वापस ब्यूरल माउंट्स जा रहे हैं? वांगजी कहता है, तुम क्या चाहते हो वेइंग? वेइंग कहता है, मैं इन में रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ के काफ़ी सारी स्पाइसी फूड्स खाना चाहता हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है वेइंग, जैसा तुम चाहो हम वैसा ही करेंगे। इसी तरीके से 1 साल बीत चुका था। वांगजी जब भी वेइंग को मिलने के लिए आता, वो ब्यूरल माउंट्स में रह रहे वैन क्लैन मेंबर्स के लिए, वहाँ के किड्स के लिए और वेइंग के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था। वेइंग हर बार उसे समझाता कि उसे इस तरह मनी नहीं खर्च करनी चाहिए, लेकिन वांगजी उसकी एक बात नहीं मानता। वेइंग की बॉडी पर नेक बाइट्स देखने की अब वैन मेंबर्स को आदत हो गई थी। एक दिन वांगजी और वेइंग साथ थे। वेइंग वांगजी से पूछता है, जेवू जुन ने तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा? वांगजी कहता है, ब्रदर को मेरी फीलिंग्स के बारे में मुझसे पहले से पता था, वो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछते। अब वेइंग उससे कहता है, तुम्हारे अंकल कुछ नहीं कहते? वांगजी कहता है, अंकल को सिर्फ इतना पता है कि मैं नाइट हंट के लिए जाता हूँ। वेइंग कहता है, लंचा झूठ बोलना तो क्लाउड असिस के रूल्स के खिलाफ है ना? वांगजी कहता है, लेकिन मैंने झूठ नहीं बोला, मैं नाइट हंट पर ही तो आया हूँ। नाइट हंट के बाद मैं तुमसे मिलने आता हूँ। वेइंग हंसने लगता है। वांगजी उसे फोरहेड पर किस करता है, उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और उससे कहता है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वेइंग जांग यांगली से मिलने का प्लान बनाता है। जाते वक्त वेंचिंग उसे एक मेडिसिन देती है जिससे जांग यांगली इजीली प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन जब वेइंग यानली से मिलता है तो उसे पता चलता है कि यानली ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। वेइंग बहुत खुश होता है और वो यानली को सब कुछ बता देता है कि किस तरह वो वेंस के साथ ब्यूरल माउंट्स में रह रहा है। जब वेइंग वेनिंग के साथ वापस लौट रहा होता है, उसे बहुत अजीब फील होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वेइंग की ऐसी हालत देखकर वेनिंग उससे पूछता है, यंग मास्टर आपको क्या हुआ? लेकिन वेइंग की आंखों के सामने अचानक अंधेरा आने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों बाद जब वांगजी ब्यूरल माउंट्स में वेइंग से मिलने के लिए फिर से पहुंचता है तो वेइंग उसे कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन वैन क्लैन के सारे मेंबर्स उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी उसे वेंचिंग दिखती है। वांगजी उससे पूछता है, लेडी वैन, वेइंग कहाँ है, क्या वो ठीक है? वेंचिंग उससे पूछती है, हंगुनजुन, क्या आपने वे विशन के साथ ड्वेल कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया था? वांगजी उसका कोई जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उसके ईयर्स रेड हो जाते हैं। वेंचिंग कंटिन्यू करते हुए कहती है, वे विशन ने कभी मुझसे वार्म सेक टी के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं खुद ही उसे उसकी न्यू कोर की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक टी दिया करती थी। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी न्यू कोर के लिए एक परफेक्ट मैच है। तुम दोनों की ड्वेल कल्टीवेशन की वजह से और उस मेडिसिन की वजह से जो मैं वेइंग को दिया करती थी, वेइंग की बॉडी में एक वार्म सैक ग्रो होने लगा। कंग्रेचुलेशंस हंगुंजन, वेइंग प्रेग्नेंट है। वांगजी को वेंचिंग की कही बातों पर विश्वास नहीं होता। वो ऐसे ही खड़ा रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता। ओके गाइज, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आईयूएन आने वाला है जल्दी ही। कैसा लगा आज का ये पार्ट आपको? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।